हेलो एवरीवन। तो यार जब भी बीबीए बीएमएस कोर्स की बात होती है हमारे दिमाग में नाम आता है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ का या आईएम इंदौर का या आईएम रोहतक का। बट एक इंडिया का टॉप ब्रांड नेम जो हमारे दिमाग से हमेशा रह जाता है या जिसकी अवेयरनेस बहुत कम है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, वो है सेंट जेवियर्स मुंबई। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉलेज है। अभी हम रीजंस देखेंगे क्यों, जिसमें अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी किसी बच्चे को नहीं मिस करनी चाहिए। और एक ऐसा कॉलेज जिसमें अगर एडमिशन हो गया तो आपका करियर बहुत फुलफिलिंग रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपको डेफिनेटली आंख बंद करके ज्वाइन करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इस कॉलेज की सारी खासियत देखेंगे, प्लेसमेंट्स, फीस, सीट्स को लेके बच्चों का बहुत कंसर्न रहता है कि भैया इसमें सीट्स बहुत कम है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एडमिशन प्रोसेस 2020 देखेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी मैं बात बता दूं, इस कॉलेज में नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं शहीद सुखदेव की तरह। ये पंगा नहीं रहेगा यहां पे कि भाई मैथ्स होनी चाहिए आपके पास क्लास 12 में। तो आर्ट्स वाले, नॉन मैथ्स वाले, साइंस वाले सब अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीजें देखते हैं कि इस कॉलेज के बारे में स्पेशल चीजें क्या हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, जो इस कॉलेज को इंडिया का बेस्ट कॉलेजेस में से बनाती है बीएमएस या दूसरे कोर्सेज के लिए भी। सबसे पहली चीज, वेल एस्टैब्लिश ब्रांड नेम है यार। ये कॉलेज स्टैब्लिश 2 जून 1869 में हुआ था, तो 150 ईयर्स से भी पुराना कॉलेज है, जिसकी वजह से इसके पास आउट्स जो हैं इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है यार। मुकेश अंबानी जी तक यहां से अंडर ग्रेजुएशन उन्होंने करी थी। हमारे और भी बहुत बड़े बड़े एलुमनाइज हैं, हमारे विद्या बालन, आदित्य ठाकरे, आदित्य रॉय कपूर, और अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम इस कॉलेज से पास आउट हुए हुए हैं। मुकेश अंबानी, यार मैंने इतना बड़ा नाम आपको ऑलरेडी बता ही दिया। उसके अलावा इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स बहुत औसम है और फीस जो है इसकी बहुत अफोर्डेबल है, प्राइवेट कॉलेजेस की तरह नहीं है, बिल्कुल 1-2 लाख रुपए साल की। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस कॉलेज का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंपस है। अगर आप इस चीज के बारे में केयर करते हो, देखो मैंने यहां फोटो लगाई है, आप गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। इस कॉलेज की जो फील है वो बिल्कुल एक हेरिटेज फोर्ट की तरह है। आपको ऐसा कॉलेज आज के टाइम में पूरे इंडिया में ढूंढना बहुत मुश्किल है जो इतना ब्यूटीफुल लगता हो। उसके अलावा साउथ मुंबई में है, जिसकी वजह से इसकी लोकेशन बिल्कुल प्राइम है और आपको बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज इस एरिया में मिलती हैं। आपको बड़ी बड़ी कंपनी, सेलिब्रिटीज यहां पे सब एक्सेसिबल रहते हैं, तो आप उसका अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। और सबसे बड़ी बात, नॉन मैथ स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, इस कॉलेज में एडमिशन होता है एंट्रेंस बेसिस पे बीएमएस कोर्स में। और मैं आपको बता देता हूं पहले कि हमारा मैनेजमेंट कोर्स अवेलेबल है इस कॉलेज के लिए। आप शहीद सुखदेव के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसके लिए आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, ये सारे कॉलेजेस को कवर करता है हमारा मैनेजमेंट कोर्स। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज मॉक्स मिलेंगे, आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, आपकी फुल प्रिपरेशन, लर्निंग और प्रैक्टिस के लिए। और हमारा 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आपके ये जितने भी टॉपिक्स हैं जो सेंट जेवियर्स के हमारे एंट्रेंस में आते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स के एक एक टॉपिक कवर्ड है। दूसरे एंट्रेंसेस के लिए भी सारे टॉपिक्स आपके लिए वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर्ड होंगे और आपको प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाएगा, मॉक्स दिए जाएंगे, फुल लेंथ मॉक्स दिए जाएंगे, जिनकी डिटेल्स यहां पे अवेलेबल है। तो इस कोर्स के बारे में और डिटेल्स लेने के लिए, प्राइसिंग लेने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं इस कॉलेज की फीस और प्लेसमेंट्स को। देखो यार, सबसे बड़ी खासियत, क्योंकि ये पूरा आपका प्राइवेट कॉलेज नहीं है, यहाँ पे फीस बहुत अफोर्डेबल है। फर्स्ट ईयर की फीस आप जैसे देख सकते हो 36,009 रुपीज़ है। मुझे नहीं पता 9 रुपीज़ का क्या लॉजिक था, बट आपकी इतनी फीस है। और सब्सिक्वेंट ईयर्स की फीस और भी ज़्यादा कम है। और अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें बीएमएस के लिए, तो 6 to 7 लाख पर एनम का एवरेज यहाँ पे पैकेज रहता है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच हार्ड वर्क यू डू। बट देखो यार, सेंट जेवियर्स मुंबई अपनी प्लेसमेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओपन तो नहीं है, बट इन्होंने अपने कॉलेज की वेबसाइट पे कंपनीज की लिस्ट मेंशन कर रखी है कौन कौन आते हैं। और अगर हम देखें इन नामों को, तो आप जाके देखोगे भाई बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं वर्ल्ड के जो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आते हैं। एटी कर्नी आता है यहाँ पे, जेपी मॉर्गन आता है यहाँ पे, आपका डी शो एंड बैंक आता है, बेन कैपेबिलिटी सेंटर आता है। ये वो कंपनीज हैं जो हमें पता है मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 9 to 20 लाख रुपीस तक के भी पैकेजेस ऑफर करती है बैचलर्स को। तो भाई आपके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहेंगी इफ
इफ यू आर वर्किंग हार्ड। उसके अलावा सबसे बड़ा कंसर्न जो आता है भैया, बच्चे कहते हैं भैया बहुत कम सीट्स है यहाँ पे, तो कुछ बच्चे कहते हैं 9 सीट्स है, कुछ कहते हैं 12 सीट्स हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज यहाँ पे SC ST वगैरह के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि ये चीज इनका 2017 का बॉम्बे हाई कोर्ट का इन्होंने वर्डिक्ट भी अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है, जिसमें क्योंकि ये माइनॉरिटी कॉलेज है क्रिश्चियंस के लिए, यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कोटा है। तो भाई टोटल सीट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी 60 हैं, जिसमें कि 9 सीट्स मैनेजमेंट कोटा में है, 25 सीट्स क्रिश्चियन कोटा में है और 23 सीट्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अब देखो, बच्चे बहुत कहते हैं कि भैया 23 सीट्स भी कोई बहुत ज्यादा थोड़ी ना, बहुत कम है। उसके लिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं यार, देखो पहली चीज आपको एक ही सीट चाहिए, आपको 23, आपको कोई ऐसा नहीं 5-6 सीटें चाहिए, आपको एक सीट चाहिए। और दूसरी चीज, इंडिया के बेस्ट कॉलेज में पहुंचना है तो किसी ने भी नहीं कहा है आप लोगों की कंपटीशन कम होगा, चाहे वो सुखदेव हो, चाहे वो IIM इंदौर हो, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो। अगर आपको इंडिया के बेस्ट कॉलेज में पहुंचना है तो कंपीट करना पड़ेगा। जब आप उस 23 सीट में से एक सीट पे जाके बैठोगे ना, ये भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और जो आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलेंगी वो अनपैरेलल होंगी। तो भाई मेहनत करो, आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल सकता है अगर आप राइट एफर्ट्स कर रहे हो, अंडर द राइट गाइडेंस एंड इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है इस कॉलेज का? देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है इस कॉलेज में। आपका ये है कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जून 1997 के बाद की होनी चाहिए, ऑब्वियसली मोस्टली की आपकी ऑलरेडी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 12 में मिनिमम 65% होने चाहिए, SC ST के लिए 55%, और अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी से हो तो 12 में आपके मिनिमम 60% होने चाहिए एलिजिबल होने के लिए। नॉन मैथ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। पर एक चीज यहां पे जो देखने वाली है, यहां पे फाइनल रैंक की जो कैलकुलेशन होगी, जब आप इनका एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो आपके मार्क्स की वेटेज कम कर दी जाएगी। आपके यहां पे मार्क्स की जो वेटेज है वो कुछ इस तरीके से है कि 60% वेटेज आपके यहां पे जो है आपके एंट्रेंस को दी जाती है और 40% वेटेज आपकी दी जाती है यहां पे 12th के मार्क्स को। तो यहां पे 12th के मार्क्स भी यार काफी ज्यादा मैटर करते हैं, तो आपके 12th में अच्छी परसेंटेज होना जरूरी है। और अगर नहीं भी है तो आप इसको क्रैक करने के लिए आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम में बहुत एक्सीलेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम का 2020 का नेचर और शेड्यूल क्या है। नेचर से मेरा क्या मतलब है मैं बताता हूं। नेचर से मतलब है कि ये जो एग्जाम है, या ऑनलाइन होम बेस एग्जाम होने वाला है आपका, मतलब घर से होगा ये एग्जाम, आपको किसी भी सेंटर पे नहीं जाना, क्योंकि भाई कोरोना का सीन चल रहा है। आई होप आप सब सेफ हो, पर उससे बचने के लिए घर से करवाया जा रहा है एग्जाम। आपको इस एग्जाम को अटेंड करने के लिए लैपटॉप, आपका वेबकैम, आपका लैपटॉप का इंटरनल वेबकैम वो भी काम चलेगा, लैपटॉप PC, वेबकैम, माइक्रोफोन और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जिसकी स्पीड 1.5 Mbps से ज़्यादा हो। जियो के भी आज के टाइम में यार, जियो में भी इतनी स्पीड आ जाती है, ठीक है, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास लैपटॉप या PC नहीं है तो यार आपको लेना पड़ेगा। आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा यार, अब कई सारे एंट्रेंसेस घर से हो रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि यार अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ट्राई करो सेकेंड हैंड लेने की, बट आपको एंट्रेंसेस के अपेयर करने के लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम डेट जो है वो 30th और 31 जुलाई को है, मतलब 2 दिन होना है ये एग्जाम, ठीक है, और 4 स्लॉट्स में होना है। मतलब आप जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे उनको 4 में से 1 स्लॉट दे दिया जाएगा हर बच्चे को, ताकि एक बारी में जब सब बच्चे एंट्रेंस देने बैठ जाते थे तो दूसरी यूनिवर्सिटीज ने ऑब्जर्व किया कि भाई सर्वर लोड बहुत ज्यादा पड़ता था और सर्वर क्रैश कर जाते थे, इसलिए इन्होंने स्मार्टली इस काम को किया है कि हर सारे बच्चों को 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे, और आपका जो स्लॉट है वो आपको ईमेल पे बता दिया जाएगा कि आपको कौन से डेट को और कौन से टाइम को एग्जाम है। अब ये मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करा रहे हैं जो कि 19th और 20th जुलाई को होगा, आपका 10 AM से 5 PM तक आप कभी भी वो मॉक दे सकते हो। इनकी वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, तो आप ये मॉक देख सकते हो कि आपका सिस्टम पूरा कंपैटिबल है कि नहीं है टेस्ट के लिए, या फिर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो इनके हेल्प डेस्क का वो आपको लिंक देंगे, उन पे आप जाके कंसर्न रेज करके अपना PC में जो भी दिक्कत है उसको ठीक करवा सकते हो एंट्रेंस के लिए। और देखो इन्होंने पूरे इंस्ट्रक्शन शीट यहाँ पे जो मैंने दे रखी है, स्क्रीनशॉट एक डाला है, पूरी इंस्ट्रक्शन शीट इन्होंने रिलीज करी है कि कैसे आपको ऑनलाइन हमारा एंट्रेंस देना है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं और क्या क्या करना है। इस पूरी इंस्ट्रक्शन शीट का डाउनलोड लिंक जो है नीचे आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा।
अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न। देखो एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120, ठीक है। टाइम कितना मिल रहा है 120 मिनट्स, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, मतलब ये मत मानना कि हर क्वेश्चन को 1 मिनट ही देना है, कम भी दे सकते हो ज्यादा भी दे सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यानी 120 में से 120 क्वेश्चन अटेंड करके आने, छोड़ के कोई नहीं आना, तुक्का सब लगा के आना है। उसके अलावा कैलकुलेटर भी अलाउड है इस एंट्रेंस में। आपका डिजिटल कैलकुलेटर, मतलब जो नॉर्मल कैलकुलेटर होते हैं, मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं याद, वो आपको यूज करने हैं, पर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स या प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स नहीं यूज करने हैं। आपके जो नॉर्मल कैसियो को प्लस माइनस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर आते हैं, वही आपको यूज करने हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम के सिलेबस की, तो देखो आपका वो नॉर्मल सिलेबस है जो हर एंट्रेंस में होता है बीबीए के। आपका यहाँ पे इंग्लिश है, आपका यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, हमारा मैथमेटिक्स यानी क्वांट्स है, और जनरल अवेयरनेस, बिजनेस अवेयरनेस है। तो आपके यहाँ पे 24 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस का है, और यहाँ 20% लिखा हुआ है हर सब्जेक्ट की वेटेज, तो यानी लगभग आपके 24 क्वेश्चंस आएंगे हर सब्जेक्ट से। और आपको यहाँ पे आपका एग्जैक्ट सिलेबस जो है उसका मैं आपको डाउनलोड लिंक भाई नीचे आपके फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। आप एग्जैक्ट सिलेबस हर सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप वो सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको उन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलेंगी और आपके टॉपिक वाइज मॉक्स और पूरा प्रैक्टिस मटेरियल आपको उसमें मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। बड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चक्करबाजी इन्होंने कर रखी है हाउ टू अप्लाई करने में। देखो सबसे पहली चीज, जो आपके फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 18 जुलाई, ठीक है। 18 जुलाई तक आपके फॉर्म अवेलेबल है सेंट जेवियर्स मुंबई के। दूसरी चीज आपको कैसे करना है, आपको सेंट जेवियर्स मुंबई, यानी यहाँ पे वेबसाइट है stzeviers.edu, आपको इस पे जाना है, आपका होम पेज खुलेगा इस तरीके से, और आपको यहाँ पे आपका लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट 2020, इस पर क्लिक करना और आपका सेंट जेवियर्स का फॉर्म खुल जाएगा। वो फॉर्म फिल करके अप्लाई कर देना। 2500 रुपीज़ का फॉर्म है। पर एक यहाँ पे जो चक्कर है जो आपको समझना है वो ये है कि आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल करना है इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। अगर आपने वो नहीं किया तो आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। अब प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देखो इन्होंने सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करी है सेंट जेवियर्स मुंबई ने, इन्होंने जो अपनी वेबसाइट पे लिंक दे दिया है प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, वो इन्होंने 1920 का दे दिया, पिछले साल का लिंक डाल दिया। अब जब बच्चे खोल रहे हैं उसको, तो उसको खोलने की वजह से बच्चों में बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि लॉगिन लिखा है लॉगिन इज डिसेबल्ड, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले साल का फॉर्म है तो ऑब्वियसली वो डिसेबल्ड है यार, ठीक है। तो जेवियर्स मुंबई ने थोड़ी यहां गलती करी है। मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दे दूंगा। अभी फॉर्म अवेलेबल नहीं है, उस लिंक पे बार बार जाके देखते रहना, जब अवेलेबल आए हो जाए उसको फिल कर देना। मैंडेटरी है उस फॉर्म को फिल करना कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। तो आपको 2 फॉर्म फिल करने हैं, एक तो सेंट जेवियर्स मुंबई का और एक मुंबई यूनिवर्सिटी का। तो भाई ये है इस कॉलेज की डिटेल्स, एंड ट्रस्ट मी ये कॉलेज बिल्कुल मिस आपको नहीं करना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।